राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच फुल स्पीड में चल रही है। अयोध्या पुलिस और एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। रडार पर अब सिर्फ छोटे कर्मचारी ही नहीं बल्कि बड़ी मछलियां भी हैं। अयोध्या पुलिस को आज अविनाश शुक्ला से पूछताछ के बाद क्या क्या नए सबूत मिले, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने एसआईटी को चढ़ावा चोरी के बारे में क्या बताया, चंपत राय ने कैसे टिन्नू यादव को मंदिर का सर्वे सर्वा बना दिया, देखिए ये रिपोर्ट। क्या चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा जेल जाने वाले हैं? चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये, हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने एसआईटी को क्या बताया, क्या छिपाया? अविनाश शुक्ला को लेकर अयोध्या पुलिस कहां गई? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा और गोपाल राव तक जांच एजेंसी किसी को भी लेकर नरमी बरतने के मूड में नहीं है। लगातार दूसरे दिन अनिल मिश्रा और गोपाल राव से चढ़ावा चोरी को लेकर पूछताछ की जा रही है। एसआईटी की सख्ती के बाद ट्रस्ट के सदस्य अब एक दूसरे पर चढ़ावा चोरी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। गोपाल राव सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, टिन्नू एंड गैंग पर आरोप लगा रहे हैं। एसआईटी की टीम एक बार फिर से अयोध्या पहुंच गई है। पहले अनिल मिश्रा से गुरुवार पूछताछ की गई, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, तो वहीं इस वक्त अयोध्या के अंदर रामलला मंदिर के अंदर एसआईटी की टीम मौजूद है और एसआईटी अनिल मिश्रा से भी पूछताछ कर रही है, साथ ही गोपाल राव से भी पूछताछ करके गोपाल राव के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राव लगातार ये कह रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी टिन्नू यादव की थी, यानी कि ट्रस्ट से जुड़े जो अहम सदस्य हैं चंपत राय के अलावा वो सभी एक दूसरे के ऊपर चंदा चोरी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। जब एसआईटी ने शुरुआत में इस पूरे मामले की जांच की थी तो चंपत राय के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे, लेकिन उस वक्त अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ नहीं हो पाई थी। अयोध्या पुलिस ने इस पूरे मामले में जो एक एफआईआर दर्ज की थी ट्रस्ट की शिकायत पर, उसके बाद एसआईटी की टीम अब चंपत राय के साथ ही अनिल मिश्रा, क्योंकि बताया जा रहा है कि चंपत राय ने रामलला मंदिर की जो भी पूरी जिम्मेदारी थी, खास तौर पर दान चंदा को लेकर, अंदर एंट्री को लेकर, सभी जिम्मेदारी डॉक्टर अनिल मिश्रा को दी हुई थी और अनिल मिश्रा के रिकमेंडेशन पर ही जितने आउटसोर्स कैशियर्स थे जिनकी गिरफ्तारी की गई है उन सबको यहां पर भर्ती किया गया था, जिनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका प्रोफाइल ना तो बैंकर का था ना ही अकाउंटेंट का उनका प्रोफाइल था, कोई मैकेनिक था, कोई पानी की बोतलें बेचने का काम किया करता था। तो आखिरकार उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फिलहाल एसआईटी अनिल मिश्रा और गोपाल राव के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है और जरूरत पड़ने पर चंपत राय से भी दोबारा पूछताछ की जा सकती है। इससे पहले एसआईटी ने 6 दिन की जांच की थी, तब 8 आरोपियों के खिलाफ सबूत मिले थे। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई और जांच पुलिस ने शुरू कर दी। माना जा रहा है कि 6 जुलाई को अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होना है। उससे पहले एसआईटी संदिग्धों की भूमिका तय करना चाहती है, इसलिए एसआईटी अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। जबकि दूसरी तरफ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे विनय कटियार का बड़ा बयान सामने आया है। विनय कटियार का कहना है कि राम मंदिर के चढ़ावे में गबन हुआ है और चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव भी जेल जाएंगे। के अंदर बहुत मंदिर खड़े हैं, लेकिन ये राम का मंदिर है तो स्वाभाविक है राम के मंदिर में कोई गड़बड़ करेगा तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। जांच चल रही है कैसे? यार जांच पास से हमसे मतलब नहीं, वहाँ स्वीकार नहीं कर सकते हम। तो देखते हैं आप इस पूरे मामले में। चंपत राय जी का अलग विषय है और गोपाल राय का अलग विषय है, तो उनके विषय में, दोनों के विषय में हम एक साथ बात नहीं कर पा रहे हैं।
गोपाल राय साउथ से चला आया है यहाँ, उसको जरा अकल नहीं है किससे कैसी बात करनी चाहिए। जब यही अकल नहीं है तो फिर कैसे बात चलेगी। तो तुम जा करके धीरेन्द्र शास्त्री से जरा वहाँ से आधा घंटा 1 घंटा उन कह दो महाराज जी जरा कुछ पर्ची निकाल दो। और धीरेन्द्र शास्त्री की अगर पर्ची निकल गई तो वो भी बेनकाब हो जाएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री भी। चढ़ावा चोरी के मामले में एक तरफ एसआईटी चढ़ावा चोरी की कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, ट्रस्ट के जिम्मेदारों से पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस ने भी चढ़ावा चोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अयोध्या पुलिस चढ़ावा चोरी के मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला से पूछताछ कर रही है। अयोध्या पुलिस लाइंस में ही अविनाश से पुलिस चढ़ावा चोरी के पैसों की जानकारी जुटा रही है। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि अविनाश ने चढ़ावे में आए सोने चांदी के जेवर और रकम ठिकाने लगाई है। पुलिस अविनाश की निशानदेही पर उन जगहों पर जा सकती है जहां पर चढ़ावे की रकम को छिपाया गया है। पुलिस चढ़ावा चोरी मामले में अविनाश शुक्ला को मुख्य आरोपित बना सकती है, क्योंकि अब तक हुई बरामदगी में सबसे ज्यादा 20 लाख रुपए अविनाश शुक्ला के पास से ही मिला। अविनाश के पास विदेशी मुद्रा यानी $1121 भी मिले हैं। उसकी जिम्मेदारी राम मंदिर के अंदर दान के पैसे को काउंटिंग तक पहुंचाने की थी। आरोप है कि इसी दौरान उसने गबन किया और लाखों रुपए साफ कर दिए और इन पैसों से गांव में नया घर भी बनवा रहा था। चंपत राय के राइट हैंड कहे जाने वाले राम शंकर यादव और टिन्नू यादव को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। चंपत राय ने टिन्नू यादव को खुली छूट दे रखी थी। अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव को अघोषित रूप से सर्वे सर्वा बना रखा था। दान पात्रों और काउंटिंग सेंटर की चाबी टिन्नू यादव के अलावा उसके भाई बलराम यादव के पास भी रहती थी। टिन्नू अपनी फैमिली के 5 लोगों को मंदिर में नौकरी पर रखवा चुका था, जिसमें उसका सगा भाई बलराम यादव, भतीजा मनीष यादव, बहन और दूसरे रिश्तेदार शामिल हैं। टिन्नू केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि राम नगरी में भी एक पैरेलल सिस्टम चलाता था, जिसके सामने अयोध्या का प्रशासन नतमस्तक रहता था। चंपत राय के करीबी और चढ़ावा चोर गैंग के सरगना टिन्नू यादव को लेकर महंत विनोद मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया है। विनोद मिश्रा का दावा है कि वो अपने यजमान को लेकर रामलला के दर्शन कराने गए थे। वहां उनके यजमान ने आभूषण चढ़ाए और इसे टिन्नू यादव को सौंप दिया। इसमें 64 चिन्हों वाली चरण पादुका थी और हार था, जिसमें महीन कारीगरी के जरिए 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्र उकेरा गया था, लेकिन टिन्नू यादव ने इसकी आज तक रसीद नहीं दी। और जब उससे पूछा गया तो टिन्नू यादव ने कहा कि आप तो पड़ोसी हैं। विनोद मिश्रा राम मंदिर के पास प्राचीन मंदिर रोकड़िया हनुमान मंदिर के महंत हैं। महंत ने बताया कि जौनपुर के यजमान मुंबई में रहते हैं और जौनपुर से पैदल आए थे। उसमें चरण पादुका था जिसमें 64 चिन्ह बने हुए थे और हार था। हाँ, उसमें जो है महीन कारीगरी की गई थी, 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्र उकेरा गया था मंदिर सहित। उस समय मंदिर में भगवान जी के सामने टिन्नू यादव ने भेंट स्वीकार किया था और उसे थोड़ी देर के लिए राम जी के सामने रखा भी गया, धारण नहीं कराया गया। और हम लोगों ने कहा कि कोई एक रसीद दी जाए, तो उन्होंने कहा कि अभी जांच पड़ताल के बाद कि ओरिजिनल चांदी है या क्या है, जांच के बाद हम कुछ रसीद आपको दे देंगे, आप तो हमारे बगल के हैं, आपको मिलेगा। पर बार बार टोकने पर आज तक न रसीद दी गई, न भगवान को धारण कराया गया। तो आज हम उसकी जानकारी लेने के लिए स्वयं हम कारशोकपुरम गए थे। हम राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का खुलासा हुआ तो महंत विनोद कार सेवकपुरम गए, लेकिन वहां इनके द्वारा दिए गए कोई आभूषण नहीं दिखाए गए। इनके द्वारा दिए गए आभूषणों को लेकर एसआईटी ने इनसे फोन पर संपर्क साधकर जानकारी हासिल की। महंत का कहना है कि हमें बताया जाए टिन्नू ने यजमानों से चरण पादुकाएं और आभूषण लिए थे, वो कहां है? कुछ नहीं दिखाया गया। उन लोगों ने कहा कि यहाँ हम किसी को दिखाई नहीं सकते, आप जाइए कार्यालय में पता करिए। इधर उधर टाल मटोल किया गया। आप लोगों ने भी क्या, एसआईटी ने भी आपसे संपर्क किया? जो आप लोगों के आरोप है, पूछताछ हुई आपसे?
हमसे केवल टेलीफोन के द्वारा संपर्क किया गया, पूछा गया कि आपने कब चढ़ाया था भेंट। हमने टाइम और डेट बता दिया और हमारे पास जो रास्ते में जाते समय वीडियो बना था वो हमने वीडियो उपलब्ध करा दिया और उन्हें बता दिया भाई अंदर के तो सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, आप 29 अक्टूबर के आप जो भी हों यदि उपलब्ध साक्ष्य तो आप देख लें। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर में चढ़ावे के गहनों का हिसाब सिर्फ टिन्नू ने ही नहीं दिया है, बल्कि चंपत राय भी गहनों को लेकर आनाकानी करते रहे हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने 8 अप्रैल 2024 को रामलला को सोने से मढ़ी रामचरितमानस भेंट की थी, लेकिन इसकी कोई रसीद नहीं दी गई। लक्ष्मी नारायण ने इसे मां के गहनों को गलाकर बनवाया था। लक्ष्मी नारायण ने बताया कि शुरुआत में तो उनकी सोने की रामचरितमानस रामलला के पास ही रखी गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसको हटा दिया गया और जब उन्होंने चंपत राय से इस बारे में पूछा तो वो भड़क गए। कहने लगे कि करोड़ों राम भक्तों ने भगवान को भेंट चढ़ाई है, क्या वो उन सबका हिसाब देते फिरेंगे? उन्होंने बताया कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में सोने की भगवत गीता दी थी और वहां से बाकायदा रसीद मिली है। लक्ष्मी नारायण जब भी दर्शन के लिए अयोध्या जाते तो चंपत राय से पूछते थे कि सोने की रामचरितमानस कहां है, उसको रामलला के पास रखवाने की रिक्वेस्ट करते, लेकिन पूछने पर चंपत राय भड़क जाते थे। पूर्व गृह सचिव लक्ष्मी नारायण ने बताया कि चंपत राय ने तो संघ के प्रमुख मोहन भागवत की भी अनदेखी कर दी थी। कुछ दिन उधर रहने के बाद 3-4 महीने बाद जब उसकी रोज पूजा भी हो रही थी, मेरे को एक दिन बता गया कि साहब वो नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद सर मैं अयोध्या गया तो मेरे को 9 घंटे इंतजार करने के बाद माननीय चंपत राय जी ने मेरे को कहा कि मेरे पास तो कई लोगों के इस प्रकार आभूषण और कई प्रकार की चीज आ रहे हैं और मैं क्या इन्हीं सबका डिस्प्ले ही करते रहूंगा। तो मैंने कहा सर मैं फिर आपसे हाथ जोड़ूंगा, मैंने आपको इतने पत्र भी लिखे हैं जिसके भी आप जवाब नहीं देते। तो उन्होंने मेरे को कहा कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, अब जाइए जिसको करना आप करिए। आज तक मेरे को रसीद भी नहीं प्राप्त हुआ है। आखिरी बार मैं गया हूँ 6 महीने पहले। 6 महीने उस वक्त आपने रामचरितमानस को देखा था जहां पर उसको स्थान दिया गया? नहीं दिखाई दिया। मैं मिला चंपत राय जी से, तो चंपत राय जी ने फिर मेरे को यही जवाब दिया कि आप बार बार मेरे को यही परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा मैं परेशान नहीं कर रहा सर, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे कि जो जिस काम के लिए मैंने भेंट किया था। तो उनका जवाब बड़ा एरोगेंटली ये था कि रोज मेरे पास करोड़ों की भेंट आती है, केवल आप ही का भेंट है क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता। आरएसएस के चीफ से भी जाके मिला, मोहन भागवत जी से, और उन्होंने भी अपने चैनल्स मुताबिक पहुंचाया कि भाई इसको सही ढंग से क्यों नहीं रखवाते। उन्होंने शायद उसकी भी बात नहीं मानी। जैसे जैसे चढ़ावा चोरी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर शक गहरा गया है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को चढ़ावा चोरी कांड में अनिल मिश्रा का बड़ा रोल नजर आ रहा है। एसआईटी के सूत्रों का कहना है कि महाकुंभ के दौरान राम मंदिर में बहुत ज्यादा चढ़ावा आया था। पूरे चढ़ावे की काउंटिंग एक दिन में नहीं हो पाती थी, बोरों में चढ़ावा बांधकर बिना गिने रखा जाता था। उस दौरान बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है और शक के घेरे में है अनिल मिश्रा। एसआईटी एक एक कड़ी को जोड़ रही है। इस मामले में अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें से ज्यादातर ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के नाम लिए हैं। अनिल मिश्रा चंपत राय के बेहद भरोसेमंद आदमी हैं। वहीं आरोपी टिन्नू यादव चंपत राय का खास है। इसी मामले में पकड़ा गया आरोपी मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है और इसके अलावा सुभाष श्रीवास्तव भी चंपत राय का करीबी है। बाकी 5 आरोपी आउटसोर्स कर्मचारी हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर अनिल मिश्रा और चंपत राय के सिफारशी हैं। इसमें भी अनिल मिश्रा के सिफारशी ज्यादा हैं। आरोप तो यह भी है कि चढ़ावे की काउंटिंग में लगाने के लिए इन लोगों से रिश्वत भी ली गई थी। अयोध्या पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज किया था। जब यह एफआईआर जब तहरीर दी गई थी कृष्ण मोहन यादव की तरफ से, चंपत राय का बयान तब दर्ज किया था। हालांकि अयोध्या पुलिस ने अब तक अनिल मिश्रा और गोपाल राव के बयान दर्ज नहीं किए हैं। लेकिन जो सूत्र है, जितनी पुलिसकर्मियों से हमारी बातचीत हो रही है, चंपत राय के बारे में यही जानकारी मिल रही है कि मंदिर परिसर के अंदर जितनी भी रिक्रूटमेंट होती थी आउटसोर्स की,
जो भी जिस तरीके से ये सारे आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जो कि आउटसोर्स कैशियर के तौर पर काम करते थे, इन सबको लगाने की जिम्मेदारी चंपत राय ने अनिल मिश्रा को दी हुई थी। यही वजह है कि अनिल मिश्रा के बारे में तमाम जानकारियां जो है वो भी जुटाई जा रही हैं कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या था। एसबीआई बैंक से भी यही जानकारियां मांगी गई हैं कि जिन लड़कों को रखा गया था, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जब गणना के समय चाहे हॉल के अंदर या फिर महाकुंभ के बाद एक अंदर परिसर में चौकी है, रामलला चौकी, वहां पर भी एक काउंटर बनाया गया था जहां पर ये सभी आरोपी पैसों की गणना किए करते थे। तो वहां पर पूरी जिम्मेदारी किसकी थी? अनिल मिश्रा के बारे में जानकारी मिल रही है कि अनिल मिश्रा के रिकमेंडेशन के बाद ही एसबीआई बैंक ने इन लोगों को आउटसोर्स कैशियर के तौर पर रखा था। हालांकि फिलहाल एसआईटी बयान दर्ज कर रही है। एसआईटी के बयान जब दर्ज हो जाएंगे अनिल मिश्रा और साथी गोपाल राव से, उसके बाद चंपत राय से दोबारा पूछताछ हो सकती है, क्योंकि चंपत राय ने अपने जो बयान दिए हैं उन्होंने पूरा ठीकड़ा जो है बताया जा रहा है बाकी के आरोपियों के ऊपर फोड़ा है।